गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे 11th का नेक्स्ट लेक्चर। और ये जो नेक्स्ट लेक्चर है वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी रसायन शास्त्र क्या है और रसायन शास्त्र का महत्व है क्या है, यानी रसायन शास्त्र हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो रसायन शास्त्र की परिभाषा में हम लोगों ने चर्चा की थी कि हम लोग पदार्थ का अध्ययन करते हैं, उसकी अवस्था एवं गुण का अध्ययन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा की पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ अर्थात मैटर क्या है, किसे कहते हैं मैटर। पदार्थ उसे कहते हैं जिसके पास द्रव्यमान हो और जिसके पास निश्चित आयतन हो, या फिर जो आयतन को धारण करता हो, यानी आयतन और द्रव्यमान को धारण करने वाला पदार्थ कहलाता है। ये कलम एक पदार्थ है क्योंकि एक आयतन को यह धारण करता है। जहाँ रखेंगे जिस आयतन को इसने इस हमारे हाथ के इर्द गिर्द घेरा, इसे कहीं और रख देंगे तो उतना ही जगह यह घेरेगा और इसके पास तौलने पर, वजन करने पर कुछ न कुछ द्रव्यमान की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि वायु में भी द्रव्यमान होता है। वायु के द्रव्यमान को हम माप सकते हैं। एक गुब्बारे को लेकर हम लोग तौल लेंगे, फिर गुब्बारे में हवा भर के तौलेंगे, हम लोग पाएंगे हवा भरी हुई गुब्बारा भारी हो जाती है, जो दर्शाती है कि हवा में भी द्रव्यमान होता है, वो भी पदार्थ है। तो पदार्थ जिसके पास द्रव्यमान और आयतन होता है। अब इस पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीसी। हम लोगों ने इसकी चर्चा की। पदार्थ किसे कहते हैं? व्हाट इज मैटर? द्रव्यमान तथा आयतन को धारण करने वाला पदार्थ कहलाता है। मैटर कंटेन्स मास एंड वॉल्यूम। पदार्थ अर्थात मैटर के 5 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं: ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अगला है ठोस अवस्था। ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। हमारे हाथ में मौजूद यह कलम एक ठोस है क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित है। जिस आकार का यहाँ मौजूद है कहीं और रख देंगे उसी आकार का होगा, और जितना जगह इसने यहाँ घेरा उतना ही जगह कहीं और भी घेरेगा। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी अवस्था द्रव यानी लिक्विड की। द्रव जिसके पास निश्चित आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, यानी 1 लीटर पानी लेकर बोतल में रखेंगे तो 1 ही लीटर है, और उसे हम लोग लोटे में रख देंगे तो 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन यदि बोतल में रखेंगे तो बोतल के आकार का, लोटे में रखेंगे लोटे के आकार का, ग्लास रखेंगे ग्लास के आकार का, अर्थात उसके पास अपना आकार नहीं है। और ना ही उसके पास, यदि बात करते हैं तो अपना आकार नहीं होने के कारण जिस चीज़ में रखा जाए उस आकृति को यह धारण कर लेता है। लेकिन इसके पास द्रव्यमान होता है। यदि हम लोग बात करते हैं 1 किलोग्राम पानी की, तो 1 किलोग्राम पानी यदि हम लोग बोतल में रखते हैं और बाल्टी में रखते हैं उसी पानी को, तो वहाँ पर उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी अवस्था यानी गैसीय अवस्था की। तो गैसीय अवस्था पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस को हम लोग नहीं देख सकते, यह लगभग सर्वत्र व्याप्त है, जो दर्शाती है कि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इसे हम लोग इस प्रकार से भी जान सकते हैं। एक बोतल लेते हैं और खाली बोतल को हम लोग पानी से भरे टब के नीचे रख करके और थोड़ा सा तिरछा करते हैं, उसमें बुलबुले निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, जो गैसों के परिमाण के रूप में हमें प्राप्त होते हैं और दर्शाते हैं कि ये इसके पास न निश्चित आकार है न निश्चित आयतन। एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। छोटे से सिलेंडर में गैस की बड़ी से बड़ी मात्रा भर ली जाती है। एक टायर में हवा भरने वाली जो मशीन होती है उसमें भी गैसों की बड़ी मात्रा इसलिए भर दी जाती है क्योंकि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। चौथी अवस्था इसे प्लाज्मा कहते हैं। यह उच्च ताप और उच्च दाब पर बनने वाली अवस्था है, यानी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर बनने वाला यह अवस्था है। प्लाज्मा की जो अवस्था होती है यह अति दीप्त रोशनी का भी निर्माण करती है, जिसका प्रयोग हम लोग होम सिग्नल में तो करते ही हैं। साथ ही तारों का टिमटिमाना प्लाज्मा के कारण ही होता है। हालांकि आज भी इसके बारे में रिसर्च जारी है। पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट यानी बीसी कहलाती है। इस अवस्था का निर्माण तब होता है जब ताप का मान बहुत कम हो और दाब का मान बहुत ज़्यादा। आज भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और यह भी रिसर्च के अंतर्गत ही है। यानी हाई प्रेशर पर यदि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और बहुत कम टेम्परेचर हो तो पदार्थ की कुछ ऐसी अवस्था होती है जिसे पिन बहुत ही सिकुड़ने वाली स्थिति में चले जाते हैं और ऐसी अवस्था का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग बीसी कहते हैं। तो ये पदार्थ की 5 प्रमुख अवस्थाएं थी। अब जब बात करते हैं पदार्थ की, तो पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, पदार्थ के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न वहाँ पर उठता है। क्योंकि रसायन शास्त्र में हम लोग पदार्थ की न केवल अवस्था का अध्ययन करते हैं बल्कि उसके गुणों का भी अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था जो होती है, जो सबसे छोटा रूप होता है, पदार्थ का जो सबसे छोटा स्वरूप होता है, सबसे छोटी बनावट होती है, इसकी शुरुआत करते हैं महर्षि कणाद से। लगभग 600 ईस्वी पूर्व महर्षि कणाद ने कहा था
कि एक छोटा बहुत ही कण होता है, जो कण उस तत्व का निर्माण करता है और उसमें पदार्थ के सारे गुण मौजूद होते हैं, और इसका नाम उन्होंने रखा परमाणु। बाद में 1801 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने भी इसे कुछ बताया, कुछ इस रूप में बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण एटम यानी परमाणु कहलाता है। यह अनस्वर होता है, इसे हम लोग नष्ट नहीं कर सकते। परमाणु अविभाज्य होता है। किसी यौगिक का सबसे छोटा कण यौगिक परमाणु होता है। एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान की दृष्टि से एक समान और भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ से परमाणु के कंसेप्ट की शुरुआत हुई, यानी पदार्थ का सबसे छोटा कण माना गया परमाणु। परमाणु भी आगे कई मौलिक कणों में विभाजित हुए, अन्य जो मौलिक कण नहीं है उनमें विभाजित किया गया। इसकी भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इन पदार्थ के वो सबसे छोटे कण जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, और उन कणों को अणु के नाम से जानते हैं। लेकिन पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु को ही हम लोग एटम कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, परमाणु किसे कहते हैं? What is an atom? तो अगला सवाल है, मैटर के सबसे छोटे कण जिसे हम लोग परमाणु के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एटम भी कहते हैं, उसके बारे में। किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व न हो लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, परमाणु कहलाता है। परमाणु या तो अकेले या फिर कई एक परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, और इन अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। लेकिन परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। फर्क कैसे हम लोग करेंगे? तो H परमाणु का संकेत है, परमाणु को सूचित करता है, लेकिन H2 हाइड्रोजन के अणु को सूचित करता है। H2O अणु को सूचित करता है, लेकिन यदि O की बात करें तो ऑक्सीजन के परमाणु को सूचित करता है। यदि हम लोग O2 की बात करें तो ऑक्सीजन के अणु को सूचित करता है। तो सामान्यतः अणु में एक से ज्यादा परमाणु होते हैं, हालांकि कई ऐसे भी अणु हैं या मोलिक्यूल हैं जिनमें एक ही परमाणु होते हैं, जैसे हीलियम, जैसे बेरिलियम। तो किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व न हो लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, परमाणु कहलाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which is not independent but takes part in a chemical reaction is known as atom. Is known as atom. अगला सवाल है, अणु क्या है, अणु किसे कहते हैं? तो हमारा अगला सवाल है, अणु किसे कहते हैं? अणु किसे कहते हैं? व्हाट इज ए मॉलिक्यूल? किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, अणु कहलाता है। अणु प्रायः एक या अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये पूछा जाए कि बड़ा कौन, अणु या परमाणु, तो हम लोग का उत्तर होगा अणु, क्योंकि सामान्यतः अणु में एक से ज्यादा परमाणु होते हैं। हाँ, अलग बात है कि बहुत कम ऐसे अणु होते हैं जिनमें एक ही परमाणु मौजूद होते हैं। तो ऐसे केस में जब वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो उन्हें परमाणु कहेंगे, और जब वो स्वतंत्र रूप में मिलेंगे उन्हें अणु कहेंगे। अणु को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, परमाणु को हम लोग एटम भी कहते हैं। तो किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, अणु कहलाता है। अणु एक या अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर व्हिच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट इज नोन एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स हैव वन और मोर एटम्स। एक एटम या एक से अधिक एटम भी हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग अणु के एग्जाम्पल की। तो H2O, CO2, H2SO4, O2, H2, Cl2, Br2 ये सब अणु के उदाहरण हैं। जब बात करते हैं परमाणु की तो H, O, Cl, Br ये सब परमाणु के उदाहरण हैं। हाँ, कभी कभी एक परमाणु वाले भी अणु होते हैं, जैसे Be, बेरिलियम, जैसे He, हीलियम। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।